प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह से इसके पहले उपसर्ग पढ़ाया गया था, जहाँ बताया गया है कि किसी धातु के पूर्व जोड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय, अर्थात धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? संज्ञा या विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं, वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को जो स्त्रीलिंग बनाते हैं, ऐसे प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं को पीछे लगने वाले प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं। वह स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। कृदंत धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? त्वा, तुमुन, ल्यप, तवतु, सत्री, सानच इत्यादि प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। त्वा प्रत्यय को देखते हैं। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है, अर्थात जिस धातु के अंत में त्वा प्रत्यय लग जाता है उसका अर्थ कर हो जाता है। जैसे पठधन त्वा, पठित्वा क्या बन गया अर्थ? पढ़ कर। ऐसे ही चल धन त्वा, अर्थात चलित्वा चल कर। गम धन त्वा, गत्वा जाकर। वैसे ही भूधन त्वा, भूत्वा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको परिवर्तित करेंगे। जहाँ हमको त्वा प्रत्यय लगाना, जैसे पठ धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो ये आधा क है इसका लोप हो जाता है। लोप अर्थात उसे हम हटा देंगे और धातु के साथ में, धातु के अंत में बस त्वा जोड़ देते हैं। त्वा क हटा करके उस धातु के साथ त्वा जोड़ देंगे। तो कहीं पर पठी जैसे ई आ गया है, पठित्वा, चलित्वा, हसित्वा, और कहीं पर ई का प्रयोग नहीं होता है, तो कुछ धातुएं सेठ धातुएं कहलाते हैं, अर्थात उनके साथ ई का प्रयोग हो जाता है। चाहे वो कोई भी धातु, वहाँ कोई भी प्रत्यय लगाएंगे तो वहाँ पर ई का प्रयोग होता है। और कुछ धातुएं अनिट होती है, वहाँ पर इट का प्रयोग, ई का प्रयोग नहीं होता। तो इस क्रम में जैसे पठ, चल, ये धातुएं इट धातुएं होती हैं, लेकिन गम, भू ये अनिट धातुएं हैं। तो आपको बस क्या देखना है कि त्वा के स्थान पर क का लोप करेंगे और त्वा इसके साथ जोड़ देंगे, चलित्वा। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में? जैसे वह पढ़ कर जाता है, वह पढ़ कर जाता है। वह का होता है सह, पढ़ कर के लिए पठित्वा लगा दिए, सह पठित्वा गच्छति। वह पढ़ कर जाता है। वह खा कर खेलता है, वह का सह, खा कर का खादित्वा, खेलता है का क्रीडति, सह खादित्वा क्रीडति। इस प्रकार से वाक्य रचना में हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला प्रत्यय है ल्यप।
लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है, अर्थात जिस तरह से हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर रहे थे उसी अर्थ में लेप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जहाँ धातु से पहले उपसर्ग हो, अंतर क्या है, वहाँ पर धातु के साथ प्रत्यय जुड़ा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि धातु से पहले उपसर्ग हो, वहाँ पर त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा और क्या हो जाएगा, ल जो आधा ल और ये प है इसका लोप हो जाएगा। लोप अर्थात हट जाता है और उस उपसर्ग युक्त धातु के साथ अंत में य जुड़ जाता है। य धातु के साथ जुड़ जाएगा। जैसे भ्रम है, भ्रम धातु है और उसके पहले उपसर्ग लगा है वी, तो यहाँ पर हम त्वा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेप का प्रयोग करेंगे। जब लेप का प्रयोग करेंगे तो ल और प का लोप हो गया, विभ्रम और य जुड़ गया बस। तो आप ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये शब्द दिया जाए तो आप देखिए अंत में य लगा हुआ है, अगर तो आप समझ जाइए कि यह लेप है। और भी देख लीजिए कि क्या य के साथ साथ इसके पूर्व में कोई उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लेप हुआ। तो अब लेप के लिए क्या करेंगे, इसको अगर अलग करना हो अर्थात प्रकृति प्रत्यय भिन्नम कृत्वा लिखा हुआ हो, तो आप देख लीजिए कि अगर यह दिया है तो इसके लिए लेप लिख दीजिए। उसके पहले देखिए कि कौन सा ये धातु है, उस धातु को लिख दीजिए और उस धातु से पहले देखिए कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उस उपसर्ग को लिख दीजिए। अब मान लीजिए विहस्य को लिखना है, आपको अलग करना है। यह इसके अंत में है, यह इसके अंत में है तो लेप अलग कर दीजिए, लेप लिख लीजिए। फिर इसके उस य के पहले क्या है, हस है, हस है तो उसके लिए हस धातु हो गया और उस हस से पहले वी लिखा है तो वी उपसर्ग हो गया, तो यह रूप बन गया विहस्य। यदि यहीं पर वी उपसर्ग नहीं होता तो इस लेप का प्रयोग नहीं होगा। लेप का प्रयोग तभी होगा जब पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हुआ हो और इसका अर्थ भी त्वा के समान ही होगा। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब हम के लिए दिखाना, वह पढ़ने के लिए जाता है, वह घूमने के लिए जाता है, तो उस के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें तुमुन का तुम धातु के साथ जुड़ जाता है, अर्थात तुमुन पूरा नहीं जुड़ेगा, तुम जुड़ेगा और बाकी उन का लोप हो जाता है। जैसे पठधन तुमुन क्या हो गया, पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए, लिखधन तुमुन लिखितुम लिखने के लिए, गमधन तुमुन गंतुम जाने के लिए, भूधन तुमुन भवितुम होने के लिए, हसधन तुमुन हसितुम हंसने के लिए। अब यहाँ पर हम एक ही धातु के साथ त्वा, लेप और तुमुन तीनों प्रत्यय को देख लेते हैं। जैसे रक्ष धातु है, रक्ष धातु का त्वा लग करके रक्षित्वा बना, लेप सम उपसर्ग के साथ रक्ष धातु लगकर लेप प्रत्यय में संरक्ष्य बना और तुमुन में रक्षितुम बना। दा के साथ त्वा, दत्वा लेप में आ उपसर्ग युक्त होकर आदाय अर्थात लेकर, दातुम अर्थात देने के लिए, पा अर्थात पीना, पित्वा पीकर, निपाय मतलब भी पीकर, यहाँ पे नी उपसर्ग लगा हुआ है, और पातुम अर्थात पीने के लिए, नम नमस्कार करना, नत्वा अर्थात नमस्कार करके, प्रणम्य या प्रणत्य दो रूप बनता है, इसका मतलब भी नमस्कार करके। यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा हुआ है
और नंतुम अर्थात नमस्कार करने के लिए। गम गत्वा, आगम्य और आगत्य दो रूप बनता है, आकर, और गंतुम अर्थात जाने के लिए। हस हसित्वा और विहस्य ल्यप लकार में ल्यप हो जाएगा, वी उपसर्ग हो गया, और हसितुम हंसने के लिए तुम प्रत्यय में। लिख का दो रूप बनेगा, लिखित्वा या लेखित्वा दोनों बनता है। ल्यप के में विलिख्य होगा, वी उपसर्ग है, और तुम उनमें लेखितुम बनेगा। नी ले जाना, नित्वा ले जाकर, आनी लाकर, आ उपसर्ग है, और ने तुम ले जाने के लिए। भ्रम में भ्रमित्वा और भ्रांत्वा दोनों रूप बनता है। सम उपसर्ग के साथ लप प्रत्यय लगकर संभ्रम्य बना, और तुमुन में भ्रामितुम बना। अब कुछ प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए कि आपको समझ में आ गया या नहीं। जैसे समाप्य, कार्यम समाप्य पठ, इसका मतलब कार्य को समाप्त करके पढ़ो। तो कार्यम समाप्य, समाप्य का सम आप और ल्यप प्रत्यय होगा, सम आप और ल्यप होगा। सर्वम विज्ञाय राम अवदत्, सब कुछ जानकर राम बोला, वी उपसर्ग है, तो निश्चित रूप से वी ज्ञा और ल्यप होना चाहिए, वी ज्ञा और ल्यप होगा। फिर गृहम आगत्य, आ उपसर्ग, गम और ल्यप प्रत्यय। नत्वा, नम धं त्वा, सर्वे मिलित्वा, मिल धन त्वा। रामम दृष्टवा सीता अवदत्, राम को देखकर सीता बोली, दृश धन कत्वा। ध्यान दीजिएगा, ये है कत्वा, ये कत्वा आधा क है, फिर ये कत्वा, ये कत्वा, ये दोनों एक जैसा ही है, लेकिन सही रूप ये होता है आधा क आधा तवा, कत्वा। निपुणम निरीक्ष्य पठति, ध्यान से देख कर पढ़ो, निरीक्ष्य, तो निश्चित रूप से यहाँ पे लप प्रत्यय, क्योंकि अंत में या भी है और आगे उपसर्ग भी है, तो नी हो गया निर, इस लप, निरीक्ष्य। प्रत्यागत्य, यहाँ भी लप प्रत्यय है, यह है और प्रति है, तो क्या बना, और आगत्य भी है, तो हो जाएगा प्रतिधन आगम लप, प्रति आगम लप हो जाएगा। स्वदेशम परित्यज्य कुत्र प्रस्थिता, अपने देश को छोड़कर कहाँ प्रस्थान कर रहा। परित्यज्य, परि, फिर त्यज और लप प्रत्यय, परित्यज लप प्रत्यय। अब आपको ध्यान देखना होगा कि यहाँ भी लप है, यहाँ भी लप है, परि यहाँ भी है, त्यज भी लिखा हुआ है, लेकिन त्यज जो धातुएं होती है उसके अंत में हलंत का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ये उत्तर सही होगा, ख। बालम विलोक्य कुक्कुरः अभाषत, बालम विलोक्य, तो क्या हो जाएगा, विलोक्य, विलोक्य, वी लोक ल्यप, वी लोक और ल्यप होगा। तो यहाँ पर त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय का उदाहरण के सहित समाप्ति हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं व अपने अन्य मित्रों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।